नमस्कार, राम राम। जब मैं छोटी थी ना, मैं अपनी कभी वर्थ नहीं जानी। मैंने कभी भी बचपन से, मतलब जब मैं अनमैरिड थी तब भी मैंने कभी अपनी वर्थ नहीं जानी, और जब मैं अब मैरिड हूँ तो भी मैंने अपनी वर्थ नहीं जानी, क्योंकि एक पैटर्न चला आ रहा था। ठीक है, तो वो पैटर्न ऐसा चला आ रहा था, तो मैंने कभी अपने आप को सोचा ही नहीं, समझा ही नहीं। तो जब भी कभी किसी के बारे में कुछ भी सुनने को मिलता था ना, कि फलाने की बेटी ऐसी है, दिलका की ऐसी है, उसके ये सब हैं, वो है, ये हैं, तो मैं बड़ी जल्दी एक्सेप्ट कर लेती थी कि तो है, होगी ऐसी, क्योंकि आग नहीं है तो धुआं कहाँ से होगा। ठीक है, और अगर कोई बात ही नहीं है तो फिर अफवाहें कैसे फैलेंगी। ठीक है, तो मैं इन सब के अगेंस्ट होती थी। जब कोई मुझे आके बोलता था ना, यार मैं ऐसी नहीं हूँ, वैसी नहीं हूँ, तो मेरी जो इमेज थी ना, जो लोगों ने बना के भेजी हुई थी, जो भी थी, तो मैं उस इमेज के हिसाब से उसको जज करती। मैं कि कितनी सरी बन रही है, ये तो है ही ऐसी वैसी, जिम फलाना ढिमका। यहाँ मैं ऐसी बची रही हूँ ना, जो मुझे जैसे बता दिया ठीक है वही है सब, वही है सब है। और क्योंकि फिर दूसरा ये भी जोन था ना, कि मुझे कभी, मैं इतनी लोगों में सोशलाइज भी नहीं हुई। ठीक है, जो घर वालों ने जो बता दिया, जो इक्का दुक्का फ्रेंड ने जो बता दिया, ठीक है, मैं इतना सोशलाइज मैंने खुद को रखा भी नहीं। ठीक है, तो मुझे ना दुनियादारी पता ही नहीं थी कि क्या है। तो मुझ को जो जैसे जिसने जो बता दिया ना, मतलब एक ब्रेन वॉश जो मेरा चला है पिछले कई सालों से, तो फिर मैं ऐसे ही थी। फिर मेरी शादी हुई, तो मुझे 4 साल तक तो मैं जैसे जो मैं खुद हूँ ना, मैं दूसरों को वैसे ही सोचती थी। लोगों ने इतनी चालाकियाँ की मेरे साथ, इतने षड्यंत्र रचे, इतना मेरे साथ माइंड गेम खेला, इतना मेरा फ़ायदा उठाया। स्टिल मेरे अपने हैं, और मैं इस माइंड गेम, इन सब चीज़ों में विश्वास ही नहीं करती थी कि कोई कैसे अपनों के साथ ऐसा कर सकता है। ठीक है, अब जब मैं मैच्योरिटी आई, थपेड़े लगे टाइम के, वक्त के, लोगों के, अपनों के, तो थपेड़े लग लग के उन्होंने मेरी इतनी मासूमियत खोने की कोशिश की, मेरा जो इतना साफ दिल था, मैं जिसको सबको अच्छा समझती थी, अब मुझे ये सब समझ में आना है कि भाई साहब इतने अच्छे हो नहीं, और इतनी अच्छी दुनिया है नहीं जो मैंने बचपन से देखती आई हूँ। जो, क्योंकि तब भी दुनिया इतनी अच्छी नहीं थी, तब भी अपने इतने अच्छे नहीं थे, क्योंकि मेरे को सिक्के का हमेशा से मैं एक पहलू ही देखती आई, सिक्के का दूसरा पहलू मेरे को देखने का कभी मौका भी नहीं मिला, और मेरे घर वालों ने कभी दिखाने की कोशिश भी नहीं की कि दुनिया ऐसी भी है। बस मुझे बस ऐसा, तो फिर अब भी ऐसा रहा पूरे 4 साल कि मुझे कभी समझ में नहीं आया। तो यार मैं बता रही हूँ कि जहाँ आग लगी है वहीं धुआं होता है ना, ये कहावत थी। अब चल रहा है कलयुग, और मुझे पीछे का मुझे नहीं पता सतयुग में क्या था क्या नहीं था, वो मुझे नहीं पता। मैं 2025 की बात कर रही हूँ, और इस कलयुग की बात कर रही हूँ। और मैं ये बात कर रही हूँ ना, तो मैं आपको बता रही हूँ सच में, जहाँ आग भी नहीं लगी होती ना, लोग वहाँ भी धुआं बना देते हैं, क्योंकि आग लगेगी तभी धुआं बनेगा ना। लोग, आग भी नहीं होती है वहाँ, आग भी नहीं जल रही होती है, आग क्या चिंगारी भी नहीं होती है, लोग इतनी धुआं बना देते हैं वहाँ। ठीक है, तो लोग इतनी मन घड़त बातें बनाते हैं, इतनी मन घड़त बातें बनाकर आपके रिश्ते खराब करते हैं। और आप क्या सोचते हो कि यार रहने दो, कभी तो समझ आएगा अगले वाले को कि हम ऐसे नहीं है, कभी तो उसको ये चलेगा, कभी तो। जब दिन रात ना झूठ बोली जाती है, सिर्फ आप टारगेट हो, आपके खिलाफ लोगों को एक इंसान इतना जुनून जिसमें भर चुका है, सिर्फ आपको बुरा दिखाना है। वो इतना जुनून पैदा हो चुका है कि वो जिस भी इंसान के टच में आता है ना, वो सिर्फ आपके बारे में मुंह से हगता ही है। ठीक है, आपकी बुरी इमेज क्रिएट करने के। आपने अगर किसी को नमस्ते भी कहा है ना, तो वो उसको ऐसे बताएगा, उसने तो वो आया था फलाना, उसको नमस्ते नहीं की, उसने उसको गाली दी। मतलब आपके एक एक शब्द को बिल्कुल 360 पे घुमा कर लोगों के सामने पेश किया जाएगा। मतलब वहाँ फिर लोग सोचते हैं, अरे बताया है तो कुछ तो कहा ही होगा, ले फलाने गाली नहीं देगी तो ढिमका गाली तो दी ही होगी, तभी तो हमारे पास ये बात आई है। नो बेबी, आज का टाइम वैसा नहीं है। यहाँ धुआं खुद ही क्रिएट कर देते हैं बिना ये आग के, बिना ये बोले कुछ भी एंड, क्योंकि कोई इंसान इतना जुनूनी है आपकी इमेज खराब करने के लिए हर जगह। और ये इंसान ना, एक इंसान दो इंसान को नहीं, पूरे जहान में आपको बुरा दिखाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाता है, और आपके सामने स्वीट बनता है। हर इंसान को आपके खिलाफ भड़का रहा है, और आपकी पर्सनैलिटी ऐसी बोल्ड एंड बिंदास हो गई है, तो लोगों को लगता है भी हाँ कह दिया होगा, हाँ ऐसा कर दिया होगा, हाँ ये वो। तो अब मुझे विश्वास होने लग गया है। अब मैंने लोगों को, कोई मुझे कैसी भी बात बताई, कोई मुझे कैसी भी बात बताई,
मैं कभी भी किसी की बात पे भरोसा नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है मेरी ज़िंदगी की इतनी सच्चाइयाँ हैं और उनको ऐसे झूठ बना बना के परोसा गया है। इवन वो बातें हैं भी नहीं और दुनिया में फैली हुई हैं, यानी कि आग है भी नहीं, धुआं बना बना के फैला हुआ है और लोगों के दिलों में मेरे प्रति जहर भरा गया है। ठीक है, तो अब तो भाई साहब मैं औरों की सोच तो ठीक नहीं कर सकती, पर मुझे यहाँ से सबक मिला है कि यार मैं भी कभी किसी की बात पे भरोसा नहीं कर सकती, क्योंकि पता नहीं किस घर का इंसान किस अपने ही घर के सदस्य के पीछे इतनी जुनूनी से पड़ा हुआ है कि वो सिर्फ उसको बुरा दिखाने में जुनून में लगा हुआ, वो कैसे भी बात गढ़ेगा, किस भी हद तक लेवल तक नीचा गिरेगा ताकि वो उस इंसान को बुरा दिखा सके सबकी नज़रों में। और ऐसी ऐसी बातें कि हमें लगेगा भी कि ये सच्चाई है, सच्ची है, हाँ ऐसी ऐसी जेन्युइन बातें बना बना के पेश करेगा और वो हर इंसान के सामने पेश करेगा। तो अगर किसी के घर का अगर मुझे कोई बुरा दिखा रहा है कि ये सिर्फ विलन है, तो मुझे सबसे पहले तो मेरी यही ट्रिगर होता है कि ये सबसे अच्छा है शायद, इसलिए इसको विलन बनाने की कोशिश की जा रही है और फिर एंड में रिजल्ट भी यही मिलता है। तो यार मैं भी आपको यही सब शेयर करना चाह रही हूँ कि जज नहीं करना है किसी एक की बात में, या तो सिक्के के दोनों पहलू देखो या फिर किसी कोई भी पहलू मत देखो। जस्ट अगर कोई ज़बरदस्ती चेप बन के तुम्हें कुछ बता भी रहा है ना, सुनो एंड दफ़ा करो, दिमाग में रखो ही मत उस बात को। और उसी रखोगे तो इमेज क्रिएट होएगी, इमेज क्रिएट होएगी तो आप उस इंसान को विलन की तरह देखोगे। और एक इस विलन के चक्कर में ना क्या पता साफ सुथरा शरीफ साफ दिल का इंसान जो सबको जोड़ कर रखना चाहता हो, वो तुम विलन सोच रहे हो कि हीरा खोदो उस चमकीले पत्थर के चक्कर में। ठीक है, तो तुम्हें भी नहीं खोना है, और अगर कोई तुम्हारे पीछे पड़ा है तो लोगों को भी अवेयर करो, तो तुम नहीं बताओगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। ईश्वर जब न्याय करेगा बहुत लेट करेगा। अगर हम हमारे साथ लिए अभी खड़े हो जाएंगे ना और अपनी बातें रखेंगे तो अब भी वो हमारे साथ खड़े हो जाएंगे, लेकिन उस टाइम तक वो तब भी हमें इतना मतलब अंदर से बल देते हैं कि तुम खड़े हो, फिर मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और तुम्हारे रास्ते क्लियर करूँगा। तो अभी से स्टैंड लेना शुरू कर दो, ठीक है। और हर धुआं सच्ची नहीं है, आजकल फेक धुआं भी बनती है, ठीक है। फेक धुआं भी बना बना के ज़माने में फैलाई जा सकती है और फैलाते हैं लोग, ठीक है। स्टे स्ट्रॉन्ग यहाँ से, नमस्ते।